नमस्कार। महाराष्ट्र के राजनेता हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा से ही अहम भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण राजनेता हैं महाराष्ट्र से विलासराव देशमुख, जो महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय मुंबई से 1100 किलोमीटर दूर दिल्ली में केंद्र में मंत्री हैं। देशमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह कार्यक्रम में। मुंबई से दिल्ली की 1100 किलोमीटर की दूरी आपकी मर्जी की है? बिल्कुल। जब हाईकमांड ने मुझे यहाँ पर काम करने का मौका दिया है तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मेरे लिए एक नई चुनौती है। अब तक मैं महाराष्ट्र की राजनीति में और मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में मैं अब तक काम करते रहा हूँ और पहली बार मुझे केंद्र सरकार में काम करने का मौका मिला है। सर, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को, तो मुझे पता पड़ा कि पिछली सरकार में भी कोई हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, काम से कभी पता नहीं पड़ा क्या ऐसे ही फिर से होगा या कुछ आपका प्लान है, एक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र एक तो आप जानते हैं कि एक तो आर्थिक देश की राजधानी के रूप में महाराष्ट्र को जाना जाता है। बिल्कुल। इंडस्ट्री इसमें भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। तो ये जो भी थोड़ा बहुत अनुभव मेरे साथ है तो उसका फ़ायदा हम इस विभाग को और बेहतर बनाने के लिए हम देना चाहेंगे। ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं समझ में आई कि दिल्ली में बैठे पार्टी हाईकमान को, सोनिया गांधी जी को, प्रधानमंत्री को लगा कि विलासराव देशमुख को मुंबई से दिल्ली लाना जरूरी है, जबकि वो लोकसभा में, राज्यसभा में, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, उसके किसी के मेंबर नहीं हैं? ऐसा है कि मैंने अब इतने साल तक महाराष्ट्र में मैंने काम किया है। 25-30 साल तक मैं विधानसभा में काम करते आया हूँ। कुछ नए लोगों को ऐसा तो नहीं था कि सरकार का काम नहीं चल रहा था देशमुख जी के बिना? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन महाराष्ट्र को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए। शायद ये विचार अध्यक्षा जी ने और प्रधानमंत्री ने किया होगा। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि देशमुख जी बहुत पावरफुल लीडर हैं, उन्हें मराठी लीडर के तौर पर एक पावरफुल लीडर माना जाता है। तो सोनिया जी को लगा कि महाराष्ट्र के एक और पावरफुल लीडर शरद पवार के मुकाबले में विलासराव देशमुख को दिल्ली लाना चाहिए और केंद्र में कांग्रेस का भी एक बराबर की टक्कर का मराठी लीडर बैठना चाहिए सरकार में। ऐसा नहीं है, एक अटकलें ऐसी लगाई जाती है ना कि कोई किसी को टक्कर देने के लिए किसी को लाने की आवश्यकता, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई आवश्यकता है। जब हम महाराष्ट्र में एक सरकार में बैठे हैं, दिल्ली में एक सरकार में बैठे हैं, हम लोग अलायन पार्टनर हैं हमारे एनसीपी के शरद पवार जी और उनके सभी साथी, तो उनसे कोई टक्कर नहीं हो सकती क्योंकि वो सीनियर लीडर है, बहुत साल का उनका अनुभव रहा है। कोई ना कोई मकसद तो रहा होगा देशमुख को दिल्ली में बिठाने का। मकसद यही हो सकता है कि भाई जो वर्कर वहाँ पर सिंसियरली, जो भी मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया, कुछ काम हम लोग कर सके। आज वो मैं सत्ता में नहीं हूँ, पार्टी के लिए प्रचार का मैंने काम किया, तो काम की कदर हमेशा यहाँ पर होती है। दिल्ली रहने का इरादा, दिल्ली बसने का इरादा या फिर मुंबई जाने का? क्योंकि दिल्ली मुंबई फ्लाइट्स बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं। ऐसा है कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि जो भी काम मुझे दिया जाता है वो ईमानदारी से करने का मेरा एक हमेशा का ये मैंने तय किया है मेरे जीवन में। फिर भी दिल तो कुछ कहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि हमेशा जो काम हमने अब तक महाराष्ट्र में किया है, अब मेरे राजनीतिक जीवन में ये मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव है। आपने कहा कि एनसीपी आपके अलायंस पार्टनर है, लेकिन मैंने सुना कि आप सबसे बड़े समर्थक हैं कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में अकेले चुनाव में जाना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए, अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। ये तो मैंने लोकसभा के पहले ही बात मैंने कही थी, लेकिन लोकसभा में तो हम साथ में चुनाव लड़े। उससे नुकसान हुआ? हाँ, उससे नुकसान हुआ साथ साथ लड़ने? अगर आज तो हमने 21, हमारे महाराष्ट्र में 17 सीटें आई हैं जी, तो उसमें और अच्छा प्रदर्शन हम लोग कर सकते थे। कोई उसमें यदि कांग्रेस अकेले लड़ती तो कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपने नतीजे देखे हैं तो ये बात सामने आ गई है।